या वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में स्प्रिंग टू सक्सेस, जिसमें हम आपको 45 डेज का रोड मैप देंगे, जिसमें आप अपना कुछ भी लेवल अचीव करना चाहें तो पूरी तरीके से मैं एश्योर करता हूं आपको कि अगर आप रोड मैप फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। एटमी इंडिया के अपडेट्स की जानकारी मिलेगी आपको, और कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। अब सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कंपनी की तरफ से ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम बनाया गया था। ये अपडेट्स आपको दे रहे हैं, और इसमें कोई भी जो भी हमारा एटमी का मेंबर है जिसका केवल एडीएन हो, वह इस कार्यक्रम में इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन लोग कई कारणों से पार्टिसिपेट नहीं किए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका अपना पर्सनल कुछ प्रॉब्लम रहा हो, कुछ हो सकता है उन्हें कुछ एक्सक्यूजेज रहे हो, कुछ लोगों के अंदर फियर था, राइट। कुछ लोगों के पास कह सकते हैं कि वह माइंडसेट नहीं था कि हम एटमी से कुछ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ ले पाए, राइट। ऐसे कई सारे फैक्टर रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर एक प्रोग्राम एटमी की तरफ से लॉन्च किया गया है। और इस प्लान को लॉन्च करने का, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मेन पर्पज ये है कि अभी कंपनी का एक विजन है कि आने वाले समय में हर दिन, मतलब 365 डेज इंडिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होगा। अगर इंडिया में हर दिन सेमिनार होगा तो हमें हर सेमिनार के लिए उस तरह के हमें प्रोफाइल बताने वाला, हमारा प्लान बताने वाले, हमें प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला, हम एटमी क्यों करना चाहिए, लाइफ सिनेरियो क्यों फिलअप करना है, इसके लिए हमें अपनी एक फोर्स तैयार करनी है। वो ऐसी फोर्स जो स्किल्ड हो, जो प्रोफेशनल मैनर्ड में हमें यह बता सके या हमारे ऑडियंस को समझा सके कि एटमी कहां से आई है, क्या करना चाहती है, क्या सोसाइटी को देना चाहती है, और उसका विजन क्या है, राइट। अब एटमी की कंपनी प्रोफाइल का जो सेशन है वह ऑलरेडी ओवर हो चुका है, और उसका अभी जो उसमें हमारे क्वालिफायर्स थे उनमें क्वालिफायर्स का क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट हो चुका है। और उसमें टोटल आई थिंक 8 पार्टिसिपेंट जिन लोग क्वालिफाई किए, राइट। जिसमें से हमारी टीम से सेल्स मास्टर श्वेता मिश्रा मैम थी। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारी टीम को रिप्रेजेंट किया, हमारे एजुकेशन सेंटर को रिप्रेजेंट किया। उसके लिए मैं चाहूंगा प्लीज आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखें उनके लिए, क्योंकि उन्होंने वह कर दिखाया कि तालियां नहीं बजानी है, लिखना है। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए है, क्योंकि भी मैं तालियां बजाने के लिए ओपन करूंगा तो मीटिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगा, राइट। आपको कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आने वाले समय में आप लोग जब भी कभी एटमी की प्रोफाइल को हो सकता देखें कंपनी के किसी प्लेटफॉर्म पर, तो उनमें से एक स्वतः मैं हूं, तो भी आप वहां से कुछ सीख करके भी इनको आप बधाइयां दे सकेंगे, राइट। क्योंकि ये वह चेहरा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। अगर आप एटमी में काम करते हैं तो श्वेता मिश्रा को आप जरूर जानते होंगे, यदि काम करते होंगे तो। यदि ज्वाइन है और काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं जानते होंगे, राइट। अब उसी का सेकंड फेज आने वाला है, जिसमें कंपनसेशन प्लान। और उसमें से दूसरी बात मैं और करना चाहता हूं कि उसमें से हमारे टीम के हमारे बीच में स्थिति सिंह है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उसमें लमसम 35 पार्टिसिपेंट ने किया था। और 35 पार्टिसिपेंट्स में सिलेक्शन हुआ, लास्ट में कुछ टोटल मिला के 8 लोग क्वालिफाई किए हैं। लेकिन कोई नहीं, वहां पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अगली बार पूरी उम्मीद है कि वह पहले से और बेहतर करेंगे, राइट। तो इस बात को कतई नहीं मानना चाहिए कि अगर हम किसी एग्जाम में या किसी ट्रेनिंग में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें ही कोई चीज मिले। नहीं, हम पहले से कितने परसेंट बेहतर हुए हैं ये मायने रखता है। तो उनके लिए भी तालियां मेरी तरफ से, राइट। तो अब कंपनसेशन प्लान के लिए ट्रेनर रेडी होंगे, फिर एटमी प्रोडक्ट्स के लिए होंगे। एटमी प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्री में हमारे एटमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे हैं जो वेलनेस इंडस्ट्री से हैं, या प्रोडक्ट या स्किन केयर से हैं, या उनको अलग अलग प्रोडक्ट में अच्छी नॉलेज है, उसके लिए एक कोर टीम तैयार की जा रही है जो केवल स्पेशली प्रोडक्ट पे बात करेंगे। कंपनी की तरफ से मिशन चल रहा है, राइट। वाई एटमी, एटमी क्यों करना है, कोई भी हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई डायमंड मास्टर हो, सेल्स मास्टर हो, या एसआरएम हो, या उसके ऊपर के रैंक का हो, उसी को नहीं। हमारे टीम में ऐसे
हमारे कंट्री में से बहुत सारे साथी हैं जो हमसे भी बेहतर काम बात कर सकते हैं, हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है। तो मैं एक अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट करिए। अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको मंच पर आने का मौका मिलेगा, अपने को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, अपने सिटी को, अपने कंट्री को, अपने स्टेट को, इस बहुत सारी चीजें मिलेगी आप, राइट। तो अभी उसके लिए लिंक ऑलरेडी आ चुका होगा और उसमें आप कर सकते, नहीं होगा तो कल हम लिंक आप लोगों को बीच में ग्रुप पे फिर से शेयर कर देंगे। अदरवाइज जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा था उसको आप बोलिएगा कि मुझे ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम का लिंक चाहिए, मैं उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं या चाहती, और आप उसको ज्वाइन करिए। क्योंकि इतनी पैसा खर्च कर रही है आपको, जैसे होता नहीं कि एक कोहिनूर हीरे के रूप में लाना चाहती है, आप कोयले खदान में क्यों पड़े रहना चाह रहे हैं, राइट। पैसा खर्च हो रहा है तो उस पैसे का कम से कम इतना यूटिलाइजेशन हो कि आप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आप अगर अपने जैसे 2 4 10 लोगों को भी इस इंडस्ट्री में लाके सक्सेस कर देंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और इंडस्ट्री का नाम रोशन होगा। आज हमारी इंडस्ट्री जिस दृष्टि से देखी जाती है आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे जो मीम्स आते हैं, वीडियोज आते हैं, लोग तरह तरह कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह नहीं मालूम है यह 100% खरा सोना है, और 100% खरे सोने को समझने के लिए उस तरह का जौहरी चाहिए। तो आप जौहरी लोगों को तैयार करेंगे जो हमारे इस बिजनेस को लोगों को बताएगा कि एटमी क्या है। और बताऊं आपको, एटमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ब्लू चिप कंपनी है, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए। ब्लू चिप कंपनी जानते हैं ना, ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी होती है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जिसके बहुत प्रेस्टिजियस होता है, जिसकी वैल्यू बहुत होती है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जिसकी ग्रोथ अच्छी होती है, कई सारे मायने होते हैं। तो एटमी एक ब्लू चिप इमर्जिंग कंपनी है जो पिछले 2009 से शुरू होकर के आज 2025 में टॉप 10 में ग्लोबली पहुंच गई है। तो आप खुद ही इतना दिमाग लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, उसमें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए आप लोग प्लीज, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और लास्ट में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। आपस में जो प्रोफाइल में, जैसे अभी प्रोफाइल में 8 लोग क्वालिफाई किए हैं, कंपनी से बताने वाले 10 लोग क्वालिफाई करते हैं, एटरी प्रोडक्ट को बताने के लिए 10 लोग क्वालिफाई करते हैं, लास्ट में फिर ट्रेन आपस में फिर एक बार कंपटीशन होगा, आपस में फिर एक बार होगा कि अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो प्योर आ सकता है, हमारे चारों चीजों को बता सकता है, ऐसा भी निकल के आएगा। तो आप लोग एकदम बाहें तैयार कर लीजिए, है ना, भुजाओं में एकदम ताकत, और अपने माइंडसेट तैयार कर लीजिए। देखिए अगर आपके अंदर माइंडसेट है, माइंडसेट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, टीम तैयार कर सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारे बेनिफिट क्या होगा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम से, हमारे पास डुप्लीकेशन का बहुत सारे लोग रेडी हो जाएंगे जो हमारी कंपनी को डुप्लीकेशन सिखाएंगे इस इंडस्ट्री का। आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल आएगी कि कैसे लोगों से बात करना। कई लोग ऐसे होते हैं उनको माइक पकड़ने में हेजिटेशन होती है, कांपने लगते हैं, उनको आता सब कुछ है, लेकिन मेन रीजन उसका ये है कि उनको लगता है कि यही ऐसा में कुछ गलत बोल जाए, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, राइट। नॉलेज बढ़ती है आपकी, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं, स्टडी करके आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद आप स्टेज पर जाते हैं तो कई बार आपका पढ़ी हुई चीजों का रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है, तो आप ही धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है नॉलेज के, क्योंकि नॉलेज इज पावर, राइट। कॉन्फिडेंस लेवल, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा आपके बिजनेस का, आपके टीम में मास्टरशिप लेवल ज्यादा अचीव होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ट्रेनर के रूप में काम कर रहे होंगे, तो और लोगों को भी ट्रेन कर पाएंगे डुप्लीकेशन के माध्यम से। आप रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए रिसोर्स बहुत मायने रखता है। रिसोर्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे मार्केट में क्या, मार्केट में गलत रिसोर्स की वजह से लोगों को भी मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोग बोलते अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका रिसोर्स ही गलत है। जब उनको कोई इंफॉर्मेशन सही सोर्स से मिलेगी और ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगी, जो उस इंडस्ट्री को जिया है, उस इंडस्ट्री को समझा है, उस इंडस्ट्री को जाना है और इंडस्ट्री में सक्सेस हुआ है, तो वह ऑथेंटिक रिसोर्स हुआ, और वो उस रिसोर्स से क्या होगा, हमारी पूरी इंडस्ट्री चमकने लगेगी, राइट। तो ये हो गया ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। अगला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप इसको बड़े विजन के साथ देखिए।
बड़ा विजन के साथ अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एटमी की तरफ से अभी 1 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में 2 महीने के लिए एक चैलेंज लॉन्च किया गया है ही मुहिम का। इसमें करना क्या होगा, अभी कंपनी की वेबसाइट पे क्यूआर कोड आ जाएगा, आपको डेली 2 पाउच ही मुहिम डेली उसी वेबसाइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा और आप 2 ही मुहिम डेली पी करके उस वीडियो को, उस फोटो को अपलोड करना होगा और डेली का कंटिन्यूअसली 2 महीने करेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला आप ये समझिए। समझ लीजिए आप करते हैं, प्लस अगर आपकी टीम मान लीजिए 100 लोगों की टीम है, अब अगर 100 लोग मतलब 50 लोग इधर हैं 50 लोग इधर हैं और सभी लोग अगर 2-2 बॉक्स हीमोहिम लेते हैं तो 1,80,000 पीबी मोटा मोटा आपके पास आएगी। अब 1,80,000 पीबी इंटू 50 मेंबर कर लीजिए, आपका मास्टरशिप अचीव हो सकता है, पहला। दूसरा, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हीमोहिम का प्रचार तो करते हैं, प्रोडक्ट तो बेचते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हीमोहिम का टेस्ट ही नहीं लिया है कि हीमोहिम है क्या। तो इस बहाने आप हीमोहिम को टेस्ट को समझ पाएंगे। कुछ लोगों ने 10 दिन पिया होगा, छोड़ दिया होगा। तो कहा जाता है किसी भी चीज में सफल होने के लिए, कोई भी चीज से आउटपुट पाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप जब कंटिन्यूअसली 2 पाउच हीमोहिम 2 महीने पिएंगे तो आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे आफ्टर 2 मंथ। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, अभी हमारे ग्रेट अपलाइन नवल किशोर मिश्रा सर बैठे हैं, आप पूछिएगा उन्होंने हीमोहिम लमसम 45 डेज पिया, उनको लग रहा था फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि दीवाने हो गए एटमी के प्रोडक्ट्स के। तो इसीलिए किसी के ऊपर 10 दिन में काम करता है, किसी के 15, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 50, किसी को 60, इसीलिए 60 डेज का कोर्स बनाया गया है 60 पाउच का। लेकिन 2 इसलिए कि ताकि आपकी इम्यूनिटी, आपका हर चीज ग्रो करे, राइट। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हीमोहिम का आपका सेल बढ़ेगा, आपकी पीबी आएगी, आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, आपकी फीलिंग आपको समझ में आएगी और कितनी सारी टेस्टिमोनीज आएंगी। उन टेस्टिमोनीज को हम मार्केट में शेयर करके कितना नया बिजनेस जनरेट कर पाएंगे, इसके बारे में आप सोचिए। लास्ट में क्या है कि अगर जो आप ऐसा करते हैं और सक्सेसफुली 2 महीने कर लेते हैं, कोई भी दिन मिस आपका नहीं होता है, तो आपको कंपनी की तरफ से न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये बिजनेस को, आपके बिजनेस को बूस्ट करने का टूल है। कैसे? अभी 15 अगस्त, अभी आगे स्लाइड मिलेगा लेकिन मैं यहां से इसको कोरिलेट करना चाहूंगा। 15 अगस्त से गो टू सेल्स मास्टर कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है। अगर इस तरीके से आपकी टीम में लोग इस चैलेंज को लेते हैं और करते हैं तो इतनी पीवी जनरेट होगी कि आपकी टीम में सेल्स मास्टर और सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने लग जाएंगे और सबको गो टू सेल्स मास्टर में जाने का मौका मिलेगा। कंपनी अभी दिसंबर या जनवरी के किसी उसमें, जैसे अभी लोग गो टू सेल्स मास्टर के पहले कॉन्टेस्ट में लोग ऋषिकेश कल गए हैं, वहां पे लोग इंजॉय कर रहे हैं जो क्वालिफाई किए। उसी तरीके से आप भी इंजॉय कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपको एनिवर्सरी में रिकॉग्निशन करने का, पाने का मौका मिलेगा। तो आप इसको देखिए कि ये कितना बड़ा कनेक्ट कर रहा, कंपनी आपको कितना बड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है कि ताकि आपका बिजनेस बूस्ट हो। लेकिन तभी बूस्ट होगा कि जब आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, निगेटिव वे में नहीं। आप निगेटिव वे में देखेंगे तो यकीन मानिए फिर यह बिजनेस आपके लिए नहीं है, फिर यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। दूसरी बात है कि एटमी ग्रो कर रहा, क्या आप ग्रो कर रहे हैं? ये अपने आप से आप पूछिए। उत्तर अगर आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको बधाइयां, और अगर लग रहा है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अभी जो 45 डेज का हम प्लान बता रहे हैं वह एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि कितना बड़ा आप अपॉर्चुनिटी इसके पहले खो चुके जो आप नहीं किए। तो इसलिए इस कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखिए। अब देखिए एटमी क्या क्या कर रही है आप लोगों के लिए। एक केयर कंपनी पूरा कंप्लीटली नॉर्मली हो सकता है
है इस साल के लास्ट में या अगले साल के मतलब 2026 के पहले महीने में, दूसरे महीने में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा है जो पूरी तरीके से आपकी पूरी कंट्री, पूरे इंडिया के लोगों के लिए पूरा होलिस्टिक केयर का एक सिस्टम देने जा रही है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल, सोल, इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें रखी गई हैं। इसमें आप देख रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, वर्कआउट, स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेंजर है ना, सोशल, इन सारे चीजों को उसमें कवर किया जाएगा और आप खुद हेल्दी होंगे और आप पूरे कम्युनिटी को हेल्दी कर पाएंगे और पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एटमी क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया है जिससे लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जीने, मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का उनको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन लेते 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 इतने सारे मतलब फाइनेंशियल तौर पे इतने कमजोर हो चुके, इतने वीक हो चुके हैं कि क्या बताया जाए। जबकि अगर स्टार्टिंग दौर में उनको इस तरीके से होलिस्टिक केयर मिल जाए तो उनकी बीमारियां रिवर्स हो जाए और उनको इस तरीके के फाइनेंशियल क्रंचेज या समस्याओं का कोई और सामना ना करना पड़े, या कोई कह सकते हैं कि जो ट्रेजेडी हो जाती है उनका सामना ना करना पड़े। तो कंपनी पूरी तरीके से आप लोगों के लिए तैयार है, पूरे सोसाइटी को देने के लिए बहुत कुछ। आप कितने तैयार हैं उसी रेशियो पर आप इसमें से आउटपुट अपनी लाइफ में ले पाएंगे, राइट। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बोला कि मिशन 365 डेज एवरीडे वन डे सेमिनार होगा। इसके लिए एक अलग से पोर्टल कंपनी लॉन्च करने जा रही है, अलग वेबसाइट है। इस वेबसाइट में 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप क्या करेंगे, पैन इंडिया सेल्स मास्टर एंड एबव वह फिलअप करेगा कि मुझे यहाँ पर सेमिनार करना है, उसमें उसको पूरा डिटेल फिलअप करना करेगा। वो कितनी गैदरिंग होगी, कहाँ पर लोकेशन है, तो कंपनी आपके पूरे जो आप डेटा उसे फिलअप करेंगे उसका इवेल्यूएशन करेगी। इवेल्यूएशन करने के बाद देखेगी कि इवेल्युएट कर लेगी क्या आप जो डिमांड कर रहे हैं उस लायक आपका पूरा सेटअप है या नहीं है। फिर आपको कंपनी की तरफ से जो कुछ भी सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियली तौर पे 10,000, 15,000, 20,000, ये डिपेंड करेगा कंपनी के इवैल्यूएशन के ऊपर। आपने जो डेटा उसमें फिलअप किया है उसके हिसाब से आपको करें ताकि आप वहां अपना सेमिनार कर सकें। कैसे कर पाएंगे, मान लीजिए अगर पैन इंडिया पर डे जितने सेल्स मास्टर सब लोगों ने डाल दिया कि मुझे सेमिनार करना है। अब अगर पर डे सेमिनार मतलब लखनऊ में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, बनारस में भी हो रहा है, गोरखपुर में भी हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तो उतने हमें ट्रेनर चाहिए, हमें उतने एक्सपर्ट चाहिए हमारे प्रोफाइल, कंपनसेशन प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट और क्या बोलते हैं लाइफ सिनेरियो, इन सब के बारे में बताने के लिए। इसीलिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस मौके को आप खुद भुनाइए ताकि आपको आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा टूल दे दिया है कंपनी ने, राइट। तो सेमिनार आने वाले समय में आप अपने लोकल, जैसे लोग ये उम्मीद करते हैं मैं जाऊं तब मेरी टीम जाए या मेरा अपलाइन जाएगा तो मैं वन डे सेमिनार में जाऊंगा। अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये सोचिए कि आपके शहर में सेमिनार कहाँ हो रहा है, आप खुद जाइए। अपने साथ हमेशा वन डे सेमिनार में नए प्रॉस्पेक्ट को लेके जाया जाता है ताकि उस हमारे एटमी के बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सके और वहां पर ले जाकर के उसको एटमी के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यकीन मानिए आपका टीम मल्टीपल ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि उस सेमिनार में मेरा अपलाइन जाएगा तो मैं जाऊंगा, तब मैं कुछ लोगों को लेकर जाऊंगा, तो यकीन मानिए आप नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि अपलाइन हर जगह नहीं जा सकता, हर जगह अपलाइन पॉसिबल नहीं है। तो केवल आप अपलाइन का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तब। अदरवाइज आप खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए, खुद आप कह सकते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप में आइए, खुद अपनी टीम को डिलीवर करना सीखिए। और सीखेंगे कहां से, इस तरीके के सेमिनार से, इसी तरीके से इवेंट से, इसी तरीके के जो अपने वो सारी चीजें होती है, राइट। अब ये 1 सितंबर से अपने पास लॉन्च होने जा रहा है। तैयार कर लीजिए कि आपको अपना वन डे सेमिनार कहाँ करना है। जैसे आपका वन डे सेमिनार प्रिपेयर होता है 20 लोग 25 लोग, उसके लिए रेडी हो जाइए। अगला, अभी मैंने आपको गो टू सेल्स मास्टर के बारे में बताया। देखिए ये सारे हमने आप लोगों के लिए वहां जो स्लाइड चल रही थी उससे फोटो क्लिक करके
यहाँ पे पीपीटी बनाई, इसलिए बहुत इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। बाकी अभी क्योंकि मैनेजमेंट बिजी है इसमें ऋषिकेश में, इस सबकी पीपीटी जल्दी आप लोगों के पास अपलोड हो जाएंगे और आप लोग उसको एक बार रीड कर लीजिए। कोई उसमें जो टर्म कंडीशन है उसको आप देख लीजिए और इसमें लग जाइए। मैंने भी बताया था कि इसमें जाने के लिए 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में है, अक्टूबर की दूसरी साइकिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर गो टू सेल्स मास्टर में भी आपको जाना है और प्लस आप चाहते हैं कि आपको एनिवर्सरी का भी बेनिफिट मिले, तो आप अक्टूबर की फर्स्ट साइकिल में करेंगे। तो नवंबर में जब अपना 11 नवंबर को जो सक्सेस एकेडमी हो रही है उसमें भी आपको रिकग्निशन पाने का मौका मिलेगा। इसमें वही है, कोई नया सेल्स मास्टर बनता है हो जाएगा, कोई क्या बोलते हैं नया, कोई सेमी सेल्स मास्टर नया बनता है वो क्वालिफाई करे, कोई पुराना डायमंड मास्टर एंड एबव है तो उसको अपने उस लेवल को दोबारा एक बार से और मेंटेन करना है, राइट। 2 बार, अगर कोई इसमें डायमंड मास्टर है तो उसको आप 2 बार क्वालिफाई करना है, राइट। सेमी सेल्स मास्टर उसके लिए वो पुराने हैं तो उनको 2 बार करना है, डायमंड मास्टर को 1 बार करना है, राइट। फिर से बता दे रहे हैं, नया सेमी सेल्स मास्टर को क्वालिफाई कर लेगा वो तो उसको गो टू सेल्स मास्टर में जाएगा। डायमंड मास्टर है तो उसको अपने लेवल को 1 बार मेंटेन करना है इस 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में। लेकिन पहले से वह सेमी सेल्स मास्टर है, पहले से वह सेल्स मास्टर है तो वो अपने रैंक को 2 बार क्वालिफाई करेगा, राइट। तो एक गो टू सेल्स मास्टर का आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कंपनी ने भी ये रिसेंटली नया हम लोगों के लिए बेनिफिट दिया कह सकते हैं कि लमसम हमारा शिपिंग चार्ज जो है, अगर जो प्रोडक्ट हम मंगाते हैं इंटरसिटी मतलब कैटेगरी लिखा है इसमें ए बी क्लास सी क्लास डी क्लास सी क्लास या क्लास, इस प्रकार से एक कैटेगरी बनाई जाती है जो डिलीवरी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा, और उसका वो कोरियर चार्ज लेते हैं उस हिसाब से पर 500 ग्राम के हिसाब से। तो आप देख रहे होंगे जहां पे 46 था, 46 से लेकर के 75 ओवरऑल जितना अलग अलग डिस्टेंस के अलग अलग था। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट को कोई मंगवा रहा था तो अगर उसका वेट जो है 500 ग्राम के नीचे हुआ करता था तो 75 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने एफर्ट करके उसको 40 रुपीज पर ले आया। इसका मतलब कि अब कोरियर चार्ज आपका कम पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात, लोग कोरियर चार्ज को जैसे ऑर्डर नहीं लगाते कि अरे इतना लग रहा है क्यों लग रहा है, लेकिन ये वही तक के लिए है 4500 के नीचे जो ऑर्डर होंगे उनके लिए है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी वैसे भी फ्री होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है 20 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के लिए है। कंपनी ने स्पेशल करके रखा है कि अगर इस दौरान कोई आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट कोरियर के चार्जेस में मिलेंगे। अब आप देखिए जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हम लोगों के सक्सेस एकेडमी के एक दिन पहले का है। हमारे ऑनरेबल चेयर, हमारे जो इटमी इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम सर हैं, आप देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इंडिया, अभी जो उसको हम कह सकते हैं कि फिक्की है ना, फिक्की के साथ बहुत क्लोज डोर मीटिंग हुई। क्लोज डोर मीटिंग में वो मीटिंग होती है जिसमें केवल कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं टॉप क्लास के, उनके साथ मीटिंग हुई और उसमें से एटमी कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एटमी पहली कंपनी थी जो इस तरह के मीटिंग में इनवाइट की गई थी, बुलाया गया था, और उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से और लोग नहीं थे। ये प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। और बहुत और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया है, और धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि एटमी के लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है। क्यों, आप इस बात को समझना होगा कि जब कोरोना काल था तब जब सारी कंपनियां बंद हो रही थी, एटमी उस समय लॉन्च हुई 11 नवंबर 2020 को। तो कोरोना में कंपनी इंडिया में आई तो मेक इन इंडिया के तहत आई, एफडीआई इंडिया में ले आई, लोगों की जॉब जा रही थी तो एटमी आकर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है एक प्रकार से। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास के हैं और हम वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं, राइट। तो एक क्लोज डोर मीटिंग है, उसका स्नैपशॉट आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट है, मैंने शेयर कर दिया है। आगे और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट मैनेजमेंट की तरफ जैसे जैसे आएंगे, जो अभी आपका अपलाइन है उनसे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारी इस तरह की मीटिंग में आप आते रहेंगे तो आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको बता दूं
कि जैसे अभी पीछे काफी लंबे समय से अयोध्या पावर सेंटर की तरफ से मीटिंग नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम रीजन, लेकिन अब एवरी सैटरडे टाइमिंग यही रहेगा, लिंक वही रहेगा, सब कुछ वही है। हर शनिवार को शाम को 7 बजे पर आप सेम इस लिंक पर आकर के मीटिंग अटेंड कर सकेंगे। एवरी सैटरडे आपको मीटिंग मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से, राइट। 5th एनिवर्सरी के बारे में आप लोगों को लिंक आ चुका है, 11 नवंबर को 2025 को है, फोर्ट ऑडिटोरियम है नई दिल्ली में, और 2000 रुपये प्लस टैक्स टिकट है। QR कोड भी इसमें ऑलरेडी है, QR कोड से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। कुल 1700 सीटें हैं, इसलिए जितना जल्दी जल्दी हो सके अपने मैक्सिमम लोगों के साथ के जो लोग हैं जिनको आप टीम में लाना चाहते हैं उनको उनका टिकट अभी से बुक करके तैयारी शुरू कर दीजिए कि आगे अगले एनिवर्सरी तक आप क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जो रोड मैप आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ऑलरेडी इसके पहले आप लोगों को मालूम होगा, जो हमारे पुराने जानने वाले लोग हैं, एक समय ऐसा था कि अयोध्या पावर सेंटर की तरफ से डेली मीटिंग हुआ करती थी 7:50 पर डेली, शायद कभी कभार मिस हुआ करता था। बहुत सारे आइडियाज बताया गया है, बहुत सारे ट्रिक दिए गए हैं, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किस अनुपात में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, कब तक करते हैं, आपका परिणाम उसी पर डिपेंड करेगा। हम लोग पर कह सकते हैं एक प्रकार से गाइड हैं, एक प्रकार से मेंटर हैं, एजुकेशन सेंटर लीडर हैं, तो हमारा काम है आपको अपने हिसाब से जो कुछ तैयार करके दे पाए आप उसमें करेंगे। यकीन मानिए जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। 45 डेज रोड मैप फॉर योर सक्सेस नेक्स्ट लेवल। यहां से आप रोड मैप जो मैंने बताया उसको आप नोट करते चलिए। यदि आप क्वालिफायर बनना चाहते हैं, किसके लिए? गो टू सेल्स मास्टर के लिए, राइट। तो यदि अभी आप इसके पहले सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर क्वालिफाई नहीं किए हैं तो उसके लिए आप बेसिक जान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले ये है कि 7 लाख पीवी आपकी खुद की होनी चाहिए। यदि इसके पहले आप क्वालिफाई कर चुके हैं सेमी सेल्स मास्टर तो आपकी 7 लाख पीवी होगी। तो आगे क्या करना होगा, आपको सेल्स मास्टर का रैंक, अगर आप पहले सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए थे, दोबारा अगर आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको केवल एक बार करना होगा। और सेल्स मास्टर की जैसे आप सभी लोग जानते हैं 25 लाख पीवी लेफ्ट में, 25 लाख पीवी राइट में करना होता है एक साइकिल में। अगर आप सेमी सेल्स मास्टर नहीं क्वालिफाई किए हैं, इसी साइकिल में किसी में करते हैं तो केवल आपको अपनी टीम से 15 लाख पीवी करनी होती है किसी एक साइकिल में, और आपकी खुद की पीवी 7 लाख है। लेकिन अगर आप पहले एक बार कर लेंगे तो सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन पहले अगर आप सेमी सेल्स मास्टर पहले से हैं तो आपको वही चीज 2 बार करना होगा क्वालिफाई। लेकिन अगर आप सेल्स मास्टर कर लेते हैं तो एक बार करना होगा, और पहले से आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई हैं तो फिर अगर आप केवल सेल्स मास्टर ही करना चाहते हैं तो आपको 2 बार क्वालिफाई करके इस कॉन्टेस्ट में क्वालिफिकेशन कर सकते हैं गो टू सेल्स मास्टर में। लेकिन अगर पहले सेल्स मास्टर आप हैं तो मेरी तरफ से शुभकामना है, और मैं सलाह दूंगा अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, आप काम कर सकते हैं, तो गो फॉर डायमंड मास्टर, राइट। अब क्वालिफिकेशन साइकिल आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, अपने बिजनेस कंपल्सन प्लान में बताया जाता है कि अभी हम आज के सिनेरियो में बता रहे हैं कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में पहली साइकिल गो टू सेल्स मास्टर के लिए, फिर उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में दूसरी साइकिल गो टू सेल्स मास्टर के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आप गो टू सेल्स मास्टर के लिए जा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक साइकिल चुन सकते हैं। अगर आप सेल्स मास्टर जाना है तो देख लीजिए किस साइकिल में जाना है, सेमी जाना है तो किस साइकिल में जाना है, पहले से क्वालिफाई करना है तो आप इन्हीं चारों साइकिल में से आपको 2 साइकिल चुननी पड़ेगी कि किस साइकिल में आप एक बार पहले करेंगे और दोबारा फिर दूसरी में करेंगे। ये आपको इसका सिलेक्शन करना होगा। यदि कोई एनिवर्सरी में चाहता है कि हम एनिवर्सरी में करें, एनिवर्सरी में स्टेज भी शेयरिंग हो, तो वहां पे चूंकि आप जानते हैं कि वहां पे सेल्स मास्टर के लिए ही एडमिशन होगा, तो सेल्स मास्टर के लिए आपके पास 2 साइकिल है, 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर। इस 2 साइकिल में अगर आप सेल्स मास्टर या डायमंड मास्टर या कुछ क्वालिफाइड नया करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, तो आपको 11 नवंबर को आपको एनिवर्सरी के प्लेटफॉर्म पर
जाने का मौका मिलेगा, सम्मान पाने का मौका मिलेगा, जो आप फाइनेंशियली जो आपको अचीवमेंट हो चुका होगा, जिसमें जनरल कमीशन है, मास्टरशिप बोनस है, वो आपको आप खाते में आ चुका होगा। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है। ये प्लानिंग आप करनी है, प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको देखना है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए, आर यू रेडी टू नो द रोड मैप? नॉर्मली एक होता है, मैथ में बोला जाता है 1+1 = 2, एक और एक मिलके दो होते हैं, लेकिन सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है 1+1 = 3 के होते हैं। क्यों? इसको आप समझिएगा। यह बताता है कि यह जब दो लोगों का मर्जर होता है, चाहे दो टैलेंट का, दो लोगों की तरह के अंदर के स्किल का, दो टीमों का, दो ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है, कुछ प्लानिंग हो सकती है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों का इफेक्ट से तीसरा प्रभाव जनरेट होता है। तो इसलिए वो दोनों प्रभाव प्लस पहला जो जनरेट हुआ मिला के 3 हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि तालमेल में ये दो तत्वों को मिलाकर काम करने का संयुक्त प्रभाव उनके व्यक्तिगत योगदान के योग से अधिक परिणाम देता है, इसीलिए कहा जाता है 1+1 = 2। और यह इस बात पर जोर देता है कि जब तक वास्तव में एक दूसरे के हम लोग पूरक बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, तो हम अतिरिक्त वैल्यू का क्रिएशन कर पाएंगे। और वह अतिरिक्त वैल्यू क्रिएशन यही है कि हम सेल्स मास्टर जा सकते हैं, डायमंड मास्टर जा सकते हैं, लेकिन कब? जब सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट, जो कि अपने एटमी डीएनए बुक में है। एटमी डीएनए बुक आप देख रहे हैं, इसमें एक चैप्टर है, ये देखिए एटमी डीएनए बुक है, इसमें एक चैप्टर है सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट, आप पढ़ेंगे उसमें बताया गया है। या जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बी इज बेटर देन आई, ये उसी का पार्ट है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे, ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको जरूर पढ़ें, राइट। तो हर टर्म में काम करता है ये सिद्धांत, हर टर्म में काम करता है, चाहे व्यापारिक साझेदारी हो, जैसे हम हैं या और हमारी टीम है, तो हम और हमारे जो हमारे लाइफ लाइन, जो हमारी टीम है, हम लोग प्रकार से बिजनेस पार्टनर है। तो अगर हम और हमारी टीम मिलकर काम करेंगे तो एक नया परिणाम जनरेट होगा। तो हम एक, हमारी टीम दो, और तीसरा जो परिणाम आया वो तीसरा। तो एक टीमों में, या कह सकते हैं अगर हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें, जैसे H और प्लस O2 है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला क्या बनता है? पानी बनता है। तो तीसरा चीज जनरेट होता है। तो साइंस में भी काम आता है, टेक्नोलॉजी में भी काम आता है। सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट ये टेक्नोलॉजी में भी काम करता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो उसका तीसरा प्रभाव क्या जनरेट हो रहा है कि हम एक जगह डाल रहे हैं कोई कंटेंट, हमारा हर जगह पहुंच रहा है, तो हमारा समय बच रहा है, हम ज्यादा प्रोडक्टिव हमारी चीजें हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। अभी आपने देखा होगा, हम लाइव एग्जांपल आपको देते हैं रिसेंटली। अभी क्या बोलते हैं, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 को अपने इंडिया के सुदर्शन चक्र और एक टेक्नोलॉजी थी, उसको आपस में तीनों को इंटीग्रेटेड कर दिया गया था। तो उससे कैसा नया परिणाम जनरेट हुआ कि कोई भी मिसाइल हमारे यहां नहीं आ सकती। इसी को बोलते हैं सिनर्जी, राइट। तो कहने का मतलब है कि यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं रोड मैप पे, तो आप खुद अपने अपलाइन के साथ प्लस अपनी टीम के साथ मिल करके, यूनाइटेड होकर के, संगठित होकर के काम करिए, तो आप सफल जल्दी होंगे और आसानी से होंगे। उसके लिए इसको नहीं भूलना कभी भी, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस को अगर आप छेड़खानी कर देंगे तो प्रोसेस, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। और यहां क्या लिखा है, 864 सिस्टम। कोई सिस्टम प्रोसेस से बनता है। तो क्या यहां पर पहले आप गोल सेट करिए, जैसे आपने गोल सेट किया कि मुझे अक्टूबर की पहली साइकिल में सेल्स मास्टर जाना है, ठीक है ना। अब जाना है तो किसके से जाना है, कितने लोगों से बात करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी टीम से कितने लोग तैयार करेंगे, उनको हम अपने प्रॉस्पेक्ट या अपने कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे, टॉक अबाउट प्रोडक्ट, मेक फोन कॉल्स। आप अभी जितने लोग हमारे अभी जो सक्सेस एकेडमी में थे, वहां पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया एशियन टॉक शो में
कि आप बताइए आपकी ऐसी कौन सी हैबिट थी जिसने आपको ऑटो सेल्स मास्टर जाने में मदद किया। तो मेरा सबसे पहला बेसिक बात यही थी, और ये आप लोग होल लाइफ इसको आप नोट कर लीजिए। आप कहीं कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे, यदि आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट होगी तभी आप फोर्थ स्टेज पर जा पाएंगे, फोर्थ सॉरी इसमें मेकिंग लिस्ट, थर्ड वाला जो है। और जब थर्ड लिस्ट आपके पास होगा तभी आप फोर्थ स्टेप कर पाएंगे। गोल सेट कर लिया, आपने ये भी समझ लिया कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए आपको कमांड है कि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ या हेल्थ बेच सकता हूँ, तो किसको बेचना है, उसको आपको प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, कि मुझे उसके पास जाना है, उसके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको स्किन प्रॉब्लम है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टिंग रेडी करनी पड़ेगी। और फिर आप फोन कॉल करेंगे, और फोन कॉल करने के बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के, फोन पर नहीं, फोन ओनली फॉर अपॉइंटमेंट या फॉर जूम मीटिंग लिंक या वीडियो कॉल। आप कभी भी फोन पे बिजनेस प्लान मत समझाइए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। जब तक फेस टू फेस इंटरेक्ट ना हो, अगर आप सामने मिल के बात कर सकते हैं सामने मिल के बात करिए, सामने मिल के बात नहीं कर सकते, बोलो सर आ जाओ जूम मीटिंग पर, आ जाओ व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर, आजकल तो बहुत सारे टूल हैं। आप उससे होगा ना, आप बोल रहे हैं अगला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, पता लगा आप फोन पे समझा रहे हैं, अगला बर्तन साफ कर रहा है, चाय बना रहा है, गाड़ी चला रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो एक आप बिजनेस को फेस टू फेस करिए, और आप एक कभी उम्मीद मत करिए कि व्यक्ति इमीडिएट आपसे को रिजल्ट दे देगा, क्योंकि नॉर्मली लोग आपको ऑब्जेक्शन देते हैं। ऑब्जेक्शन देने के बाद, अब देखिए यहां पर एक चीज हम और करेक्ट करना चाहेंगे, गोल सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप जब प्रॉस्पेक्टिंग करते समय एक बात ध्यान रखिए, एक एक बात बोली जाती है कि पीपुल पे फॉर फियर एंड ग्रीड। लोग या तो भय से पैसा देते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, या तो उनके अंदर कोई लालच होती है। तो क्या आप उनके अंदर अपने प्रोडक्ट की नीड जनरेट कर पाए इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से या नहीं? पीपुल पे फॉर फियर और ग्रीड। अब अगर मान लीजिए वह पुरुष है, मेन है, तो नॉर्मली जो मेन होते हैं वह अपनी स्ट्रेंथ के लिए पैसा खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब है कि अपने हेल्थ के लिए, अपनी इनकम के लिए, ठीक है, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे उनसे उनका परिवार मजबूत हो, वो स्ट्रेंथ पे पैसा खर्च करते हैं। वुमेन्स ब्यूटी पे पैसा खर्च करना चाहती हैं, तो आप उनको ब्यूटी प्रोडक्ट ज्यादा रेकमेंड करने की कोशिश करिए पहले। लेकिन यदि आप पहले से जानते हैं कि हाँ उनको कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। जो ओल्डर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप प्योरली हेल्थ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई बुजुर्ग होगा जिसके पास कोई हेल्थ इशू ना हो। किड्स, उसको एजुकेशन की बात कर सकते हैं। तो मतलब है कि चार यही फैक्टर होते हैं जिस पर लोग पैसा खर्च करते हैं ऊपर के हिसाब से। और ये चीजें आप जब क्रिएट कर देंगे, क्रिएट करने के बाद ये कभी उम्मीद न करिए कॉल क्लोज हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ठीक है हम आपको फोन करके बताएंगे, तो आप वहां पे अपनी कॉल को क्लोज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर आप हमें कल कितने बजे फोन करें, कल 12 बजे फोन करेंगे, रात में 8 बजे, या कल मैं आपको आप अगले को मत दीजिए, मैं कितने बजे करूं? तो अगर आप इनफाइनाइट आंसर लेके आएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप फॉलो कर लेंगे, और फॉलो करने के बाद होगी आपकी डील डन हो जाएगी, चाहे हमारा कंज्यूमर बने चाहे हमारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आए। अब अगर देखिए नॉर्मली हमारे पास दो तरह के लोग मिलते हैं, या तो हमारी टीम में काम करेंगे, हमारा बिजनेस पार्टनर होंगे, या हमारा कंज्यूमर होगा। लेकिन उसके बारे में जानने के पहले हमारा मेन फोकस होता है कि हमारी टीम डेवलप हो। तो टीम डेवलप होने के लिए कुछ चीजें ऐसी पहले खुद के ऊपर लागू करनी है, जैसे 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। अब हमारे बीच में 96 पार्टिसिपेंट हैं, क्या वो बता सकते हैं कि आपने सारे प्रोडक्ट अभी तक एटमी यूज कर लिए हैं आज तक? कितने लोग हैं जिन्होंने एटमी एटमी इंडिया के सारे प्रोडक्ट जो इंडिया में लॉन्च है वो यूज किए हैं? श्वेता मैम ने लिख दिया यस मैंने किया है, मैं भी हूं उसमें। ओनली ब्यूटी, यस, वाजिद सैयद जी इन्होंने भी किया है।
ग्रिगोरी जी ने भी किया है, हमारे डायमंड मास्टर हैं। ठीक है, अब आप समझिए, जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तब तक आप प्रोडक्ट को फील नहीं कर पाएंगे, तब तक उस कॉन्फिडेंस से आप बात नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस कॉन्फिडेंस से अगले से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपको मालूम नहीं प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या रिजल्ट देता है, कितने दिन में रिजल्ट देता है, नहीं मालूम आपको। राइट। दूसरा हैबिट डाल लीजिए, इसको आप हैबिट में डाल लीजिए। राइट, जब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे रिकॉर्डिंग में मेरे होगा, चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, मैंने इसलिए बोला था आप अपने हैबिट चेंज करिए कि मुझे एक आदत बनानी है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, कंपनी के सेमिनार को अटेंड करेंगे, अपनी टीम के साथ अटेंड करेंगे, साथ में अपने साथ नए लोगों को भी लेकर के आएंगे। राइट, यदि आप सेमिनार अटेंड करेंगे तो कंपनी की सारी चीजों से आप अपडेटेड रहेंगे, हर दिन अपडेटेड रहेंगे। आपको कंपनी का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए आल पर, ना कि पर्सनलाइज पर, आल पर, ताकि कोई भी चीज नोटिफिकेशन हो इमीडिएट आपको मिले। राइट, और शेयर एटलीस्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली, कम से कम आप एक लोगों को बिजनेस प्लान डेली बताइए। जब आप डेली बिजनेस प्लान बताने लग जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने गो टू सेल्स मास्टर जैसे कॉन्सेप्ट उसमें आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन लिया है तो आपको और अच्छा इंप्रूवमेंट के साथ अपने बिजनेस प्लान को आप दे पाएंगे। राइट, तो हैबिट डालिए, पहले फेस टू फेस करिए, 1-to-1 करिए, और क्या बोलते हैं उसके बाद ग्रुप में मीटिंग करना शुरू करिए, फिर हाल में सेमिनार करना शुरू करिए। जब आप एक को समझाएंगे तो 10 को समझाने में कोई दिक्कत नहीं, और 10 को समझाएंगे तो आपको 100 लोगों को समझाने में कोई दिक्कत नहीं, बात वही बोलनी है। और आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में कम से कम 2 कंज्यूमर नए जोड़ना है। ये मैंने पहले भी बताया है, मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक के पेज में मेंशन करता रहता हूं कि आपके बिजनेस में सफलता का रास्ता प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से ही होके जाता है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी तभी आप डेमो कर पाएंगे, तभी आप उनको प्रोडक्ट यूज करा पाएंगे। जब लिस्ट ही नहीं, बात किससे करेंगे आप? और डेटा ये बोलता है कि पर डे नॉर्मली आदमी 10 लोगों फील्ड में निकल रहा, घर में सो रहा चद्दर तान के तो कोई बात नहीं, अगर आप वास्तव में 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो कम से कम 10 नए फेसेज आपसे टकराते हैं, भले आप उनसे बात ना करते हो। अगर आपके स्माइली फेस है, आप उनको कुछ तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो बात करने में, इनिशिएटिव लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि जहां पर बात करने पर ही बात बनेगी और कोई चारा नहीं है। रेकमेंडेड बुक्स, आप रेकमेंडेड बुक्स जैसे इंग्लिश अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैं कहूंगा डीएनए का बुक पढ़िए। अभी मैं देखिए, मैं मतलब देखिए बुक मंगाता रहता हूँ, ये देखिए अभी मेरे पास बुक आया था कल परसों, मैं इसमें से एक बुक सूरज सर को देके आया हूँ, श्वेता मैम के हस्बैंड को, है ना। तो बुक रखिए, पढ़िए, आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे बुक हैं, एक तरफ से देखिए, स्टडी जरूर करिए। देखिए है नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। देखिए ये देखिए, देखिए बहुत सारे बुक हैं, पूरा एकदम रैक पूरा भरा हुआ है, कभी आप हमारे एजुकेशन सेंटर आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खर्च करना है तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर, खुद के ऊपर। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर, स्किल पर। राइट, और एटमी नॉर्मली हर दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है एटमी के प्लेटफॉर्म पर, या आप इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा करके कहीं से एजुकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। एजुकेशन जहां मिले वहां जाइए, आप आपको कहीं 10 बात सुनना भी पड़े, लेकिन अगर आपको वहां आपके लिए कुछ बेनिफिशियल चीज मिल रहा है तो आप भी जाइए वहां। राइट, तो ये एक 864 में हमारा एक 6 कोर एक्शन है जो हर व्यक्ति को खुद लेना है। जब मैं लूंगा तब हमारी टीम लेगी। टीम मतलब हमें डुप्लीकेशन करना है। वो देखेंगे हमारा अपलाइन कर रहा है तो डाउनलाइन ऑटोमेटिक करेगा, वो देखेंगे अपलाइन सो रहा है तो डाउनलाइन सो जाएगा। राइट, तो जरूरी हमारे लिए यही है कि जो सिस्टम बोल रहा है कि प्रोसेस फॉलो करो, उसको आप इग्नोर कतई ना करें, अदरवाइज आपका सक्सेस सिस्टम हैंग हो जाएगा। 4 बिजनेस वैल्यू, ये वो वैल्यूज हैं, कह सकते हैं कि किसी का एक कैरेक्टर होता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो आपके अंदर 4 वैल्यूज, 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट अपलाइन, कंपनी, डाउनलाइन, इन फ्रंट ऑफ एनीवन।
कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने अपलाइन, कंपनी, डाउनलाइन की बुराई नहीं करना है। जो करता है इसका मतलब ये है कि जिसका नमक खा रहा है उसी के साथ गद्दारी कर रहा है। सीधी सी बात, सही भाषा में बात उसी को यही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान। राइट। उसके बाद नेवर प्ले विद पीपुल ईगो, कभी भी किसी के ईगो के साथ ना खेलें। हो सकता है कभी आप कोई बात कर रहे हो, अगले कोई ऐसी परिस्थिति होगा आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ दीजिए, स्पेस दे दीजिए। हो सकता आएगी और विश्वसनीयता के साथ साथ फिर आप मार्केट में अपनी गुडविल को, वैल्यू को खो देंगे। रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, आपको अपने अपलाइन से भी बात करना है और डाउनलाइन से भी बात करना है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। राइट। अब उसके अलावा कंसल्ट विद योर अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग वाज द फर्स्ट। जब आप कोई काम पहली बार करने जा रहे हो तो एक बार यदि आप अपने अपलाइन से या कंपनी के मैनेजमेंट से या जो भी कंपनी का हमारा कॉल सेंटर वहां फोन करके बात करके कर लेंगे तो आपको वहां से कुछ एक्सपर्ट के आइडियाज मिल जाएंगे, तो आपको किसी चीज करना चाहते हैं तो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए 864 सिस्टम को जरूर फॉलो करें। आज बताया है, इसका वीडियो जब ग्लोबल है उसका वीडियो को देखते रहिए, और जितने ज्यादा आप शिद्दत से इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपका सिस्टम उतना मजबूत होगा। बिजनेस का आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं सब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। करते कितने लोग? आज तारीख है 23। ठीक है, आपके पास अगर 2 मिनट के लिए कंप्लेन है कि मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी टीम खत्म हो गई है, अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, डाउनलाइन ऐसा कर रहा, जो भी आप मान लो आज आपने एटमी ज्वाइन किया आज, तो डे 1 है मान लीजिए। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं चैलेंज देता हूं, मुझसे आप स्टाम्प पे लिखवा लीजिए। आप 11 नवंबर को 2025 को दिल्ली के सक्सेस एकेडमी प्लस एनिवर्सरी में आप स्टेज पर खड़े होंगे और कहीं ना कहीं से हमें थैंक दे रहे होंगे जो इस सिस्टम को बताया। और आप जानते हैं सिस्टम को, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं कि फॉलो कैसे करना है। पहली बात तो आपके पास ये डायरी होनी चाहिए फॉलो करने के लिए, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी। आज आप ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना एरियन लगा लीजिए, और आपको एक करना क्या है कि आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है आज। अब किसी से कहेंगे तो चौक जाएगा, मैं 2 लोग कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं। उससे बोलो जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो, जो मैं पाऊंगा वो तुम्हें भी दिलाऊंगा। ठीक है, जो मैं पाऊंगा तुम्हें भी दिलाऊंगा, साथ ही साथ जो लोग आएंगे उनको भी दिलाएंगे। लेकिन रूल क्या कह रहा है उसको आप ध्यान समझ लो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमारे बीच में 96 पार्टिसिपेंट है किसी को मोबाइल में 200 300 400 500 1000 फोन नंबर से कम नहीं हो। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एक भी फोन नंबर नहीं है। अभी आपको बेटे का बर्थडे करना हो, घर में शादी करनी हो, 500 कार्ड छपवा करके लोगों को बांटेंगे, तो आप एक डायरी लेकर के आप मान चलिए कि 11 नवंबर को आपका कुछ स्पेशल है, शादी है मान लीजिए, आप एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं अपनी, कुछ भी मान लीजिए, बच्चे का बर्थडे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप इस डायरी में 500 लोगों का नाम लिख डालिए। कैसे लिखना भी आगे बताते हैं। अब इस सिस्टम को ये बोलता है कि पहले दिन आप ज्वाइन करेंगे, 2 को ज्वाइन कराएंगे उसी लिस्ट से, आप 3 हो गए। दूसरे दिन क्या होगा, आप 3 थे और एक नियम बनाना है, जो आएगा 2 लेके आएगा, बस। हमें 10 20 150 नहीं चाहिए, हमें केवल 2 ही चाहिए, केवल 2।
तो जो 2 ऊपर थे वो 4 हो गए, अब यहाँ आप मिला के 7 हो गए। तीसरे दिन क्या होगा, आप 7 लोग पहले से थे, जो ऊपर पहले 4 लोग थे वो 2-2 लेके आएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 8 7 15 हो गए। फिर उसके बाद आप चौथे दिन 15 लोग थे, आप ऊपर जो 8 लोग थे 2-2 लोग लेकर के आए, 31 लोग हो गए, 16 हो गए, मिला के जोड़ लेंगे 31 हो जाएंगे। पांचवें दिन इसको आप डायरी में नोट करेंगे रोज, मतलब है कि पांचवें दिन आपके पास शुरू होने के पहले पहले 31 लोगों का नाम फोन नंबर होना चाहिए। और ऐसे शुरू होगा, आपने जिसको 2 को जोड़ा उसका नाम फोन नंबर नोट करेंगे, उसने जिसको इसको जोड़ा उसका नाम फोन नंबर मांगे, जोड़वाइए, लिखवाइए अपने पास, लिखिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि लोगों के पास डेटा ही नहीं है, बात किससे करें, ज्वाइन तो है लोग लेकिन उनका फोन नंबर है, कौन किसने किसको जोड़ा। तो उसका सही तरीका यह है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट होते चलेंगे तो सबका फोन नंबर डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, पहला काम। और अपना फोन नंबर सबके पास सेव करवाते चलिए, अपना फोन नंबर सबके पास सेव करवाइए, ग्रुप नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, आपको ग्रुप नहीं बनाना है। आप सबका नंबर आप लिखिए, सबके पास अपना फोन नंबर सेव कराइए, कौन पहला आदमी। और इस जो पहले आदमी ने जो ज्वाइन किया, जो 2 को ज्वाइन करा रहा, उससे बोलना है भाई आप मेरा नंबर सेव करो, यही काम, आप मेरा नंबर सबके पास सेव कराओ, पहला काम आपको ही करना है। अब ऐसे आप देखेंगे तो पांचवें दिन आपकी टीम 63 की हो गई, हर व्यक्ति जो नया आ रहा 2 लेके आ रहा, केवल 2, केवल 2, केवल 2। तो अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पे ऊपर संतोष कुमार जायसवाल जी ने आज ज्वाइन किया, 10वें दिन उनकी टीम 2047 की हो गई, जबकि संतोष कुमार जायसवाल जी केवल 2 लोग ज्वाइन किए हैं इस पूरे टीम में, लेकिन उनके पास 2047 का नाम लिखने के लिए कलम, डायरी और रोज बात करने के लिए कि आज आपका नहीं हुआ तो मैं चलिए मैं चल रहा हूं साथ में, कहाँ बात करने कराना है। 10 दिन के अंदर आपकी टीम इतनी हो जाएगी। और बगल में लिखा है मेनी हैंड्स मेक्स लाइट वर्क, बहुत सारे जब हाथ हो जाते हैं तो आप काम हल्का हो जाता है, राइट। कैसे आएगा, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट से। हमारे यहाँ वैसे बहुत सारे टीम लीडर हैं जो जिनको लेबल मिल गया वो प्रॉस्पेक्टिंग आज भी नहीं करते, स्पॉन्सरिंग नहीं करते, तो बहुत लंबे रेस घोड़े वो नहीं हो सकते। आप राइसलिंग इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी लेवल पे आप चले जाइएगा, आप प्रॉस्पेक्टिंग और स्पॉन्सरिंग कभी बंद मत करिएगा, नेवर, कभी बंद मत करिएगा। जिसने आपको सक्सेस किया आप काम अगले को सक्सेस कराओ, राइट। लिस्ट ऐसे बनेगी, सबसे शॉर्ट फार्मूला देख लीजिए। लिस्ट मतलब लोकल, आप जहां रहते हैं, अगर आप देखिए 10 20 100 50 किलोमीटर की दूर के जितने लोग हैं, पहले उनका नाम पता फोन नंबर नोट कर डालिए। मोबाइल भरोसे मत रहिए, मेरे मोबाइल में मैं बात कर लूंगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। डायरी, ये डायरी इस तरह की आप जहां जहां जाए आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। इनर सर्किल, आपने जहां जहां काम किया, आपकी फ्रेंड सर्किल, आपके कलीग्स, ठीक है, आपने जहां जहां पढ़ाई करी उसका। स्ट्रेंजर की लिस्ट बनाई जाती है, जैसे भी आप डेली नए लोगों से मिलते हैं, स्ट्रेंजर की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, उसका ट्रिक होता है स्ट्रेंजर के साथ लिस्ट निकालने की, राइट। टारगेटेड प्रोफेशनल, बैंकर, सीए, एलआईसी एजेंट, आर्किटेक्ट, आपका क्या बोलते हैं कारपेंटर, आपके यहाँ जो दूध देता है, बिजली बिल वाला, स्विगी वाला, जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला, पकड़ो ना, किसने रोका आपको, लेकिन वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और जब लिस्ट बनाइए और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वहां पर आप अगले को जाके यही समझाना है, बगल में लिखा है थिंक ऑफ योर इनकम एज ए टेबल। आप ब्लिंकिट वाले से बोलो ना भाई आप हमारे यहाँ डिलीवरी कर रहे हो, खुदा न खास्ता आपको 10 मिनट के अंदर पहुंचाना है, कहीं टकरा गए, लेग निकल गया, इनकम आएगी क्या। एक टेबल समझाइए उसको, दिखा दीजिए उसको आंखों के सामने, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आपको बात रखने का तरीका आना चाहिए, तो बात ही नहीं रख पाएंगे प्रभावशाली तरीके से, गिड़गिड़ाएंगे कि आजा भाई मेरे पास ज्वाइन कर ले, तो नहीं होने वाला। और तभी कर पाएंगे, अभी मैंने पहले बोला, नॉलेज इज पावर, नॉलेज से ही हो पाएगा।
सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे मैंने अच्छे अच्छों को देखा जिनकी इनकम 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख महीने की थी, और नॉर्मली लाइफ में हर व्यक्ति किसी न किसी पड़ाव पे कोई न कोई ट्रेजेडी हो जाती है। व्यक्ति अगर फाइनेंशियली साउंड है, संभल जाता है, तो बहुत अच्छी बात। अदरवाइज उसकी जो एक्टिव इनकम का सोर्स है, जो लीनियर इनकम का सोर्स है, वो खत्म हो जाता है, और लोग फिर डिपेंड हो जाते हैं घर के अन्य सदस्य के ऊपर। जिस मान सम्मान साथ जिंदगी जी रहा होता है, वह मान सम्मान उसका धीरे 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 डाउन हो जाता है। आप आईना दिखाना सीख लीजिए। आईना दिखाएंगे, डांट के बात करिए। आप अगले को अवसर दे रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, राइट। लिस्ट बनी, अब आपकी लिस्ट बनी, आपने वो बताया, अगले के सामने इसको जरूर बताइए। अगले वहां पे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाना था, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मैं बता रहा हूँ। फिर भी वहां पे मुझे से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एटमी कैसे जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस से बेहतर है। देखिए, नॉर्मली सभी लोग ईबीएसआई के बारे में चर्चा करते हैं। पैसे कमाने के 4 ही रूट होते हैं, पांचवा कोई रूट नहीं है। मतलब चारों लोग इसी, मतलब पैसा कमाने वाले इसी चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में आते। कहने का मतलब इसमें एम्प्लॉय 100% वो खुद काम करता है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, कोई लीवरेज नहीं है, जब वो काम करता है पैसा आता है। बिजनेस में आप देखते हैं, आप पैसा लगाते हैं, अपने साथ कुछ स्टाफ रख लेते हैं, उनसे काम कराते हैं, लेकिन वहां पर आपको लीवरेज ना के बराबर होती है। वहां पर टाइम टाइम पर क्या होता है, फैशन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, आपको हर बार पैसा लगाना होता है, आपका माल बिके या ना बिके, आपको नए फैशन के हिसाब से चीजें रखनी होती है। ऊपर से बिजनेस ओनर्स के साथ ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने व्हाट लगा रखी है। तो आप किसी बिजनेसमैन से आप पूछ लीजिएगा एक बार, वो रोता हुआ मिलेगा, हंसता हुआ बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उसका, तो उसको आप दे सकते हैं अपना ओमेगा 3, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड को एक समय ऐसा था कि बहुत सम्मानजनक नजरिए से देखा जाता था, आज भी देखा जाता है, लेकिन समय के हिसाब से इसमें इतना ऐसा परिवर्तन आया कि इसमें भी बहुत मार काट मची हुई है। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गए, इस तरीके की बहुत सारे और कैटेगरी जाते हैं जो फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, आप ये समझिए। लेकिन इसमें करने के लिए वो काम उनको करना पड़ता, तब पैसा आता। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए देकर के एमबीबीएस डिग्री लेकर के आए हैं, गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट हो पाए बड़ी मुश्किल से, तो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी गए तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सैलरी मिलती है, कोई ग्रेजुटी, कोई फंड, कोई बोनस कुछ है नहीं। फिर वहां से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे वहां के मरीजों को चोरी करके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे, वहां उनका इलाज करेंगे, उनका शोषण करेंगे, तब उनका जाके 1 करोड़ रुपए होता है। समाज सेवा वाले अब ना के बराबर हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। यदि वो वहां नहीं गए, अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, तो 2 करोड़ रुपए लगा के हॉस्पिटल खोलेंगे, 2 करोड़ रुपए वो लगाया, 1 करोड़ रुपए आपने पढ़ाई में लगाया, तो 3 करोड़ रुपए निकालने के लिए आपके लिए समाज सेवा वो नहीं करेगा। और 3 करोड़ रुपया लगा के निकालने के लिए वह आदमी ही ढूंढेगा, नेटवर्क ही बनाएगा, किसका, पेशेंट का, पैथोलॉजी वालों का, और उनके थ्रू अपना पैसा निकालता है। लॉयर है, एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लिया, पहले जूनियर जूनियर बन के किसी के साथ प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद हर व्यक्ति वहां पे जज नहीं बन जाता, हर व्यक्ति पीसीएसजे क्वालिफाई नहीं कर लेता, राइट। तो पहले 10 साल रगड़ेगा, तब जाकर के अपना कहीं रेपुटेशन बना पाता है। वही बिल्डिंग वालों के लिए भी, जो आर्किटेक्ट होते हैं, सीए के साथ भी कहानी है। मैंने देखा, हमारे जो कि 3 सीए हैं हमारे, मैं उनसे सर्विस लेता रहता हूँ, सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे लौट के आते हैं, 12 बजे लौट के आते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है। और जितने लोग हैं सबके साथ ओबेसिटी प्रॉब्लम है, किसी की पेट निकला है, एसिडिटी है, क्योंकि खाना खा के फिर कंप्यूटर बैठ काम करना है। तो इतने हेल्थ इश्यूज है, मैं क्या बताऊं। जितने सीए हैं, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा जो बहुत फिट मिलेगा आपको। क्यों, काम करना है, इतना वर्क प्रेशर है कि पूछिए मत। और वहां में उनको भी क्लाइंट ही ढूंढना है, उनको भी कस्टमर ही चाहिए, जीएसटी भरवाने वाला, आईटीआर फाइल कराने वाला, बैलेंस शीट बनवाने वाला। तो कंपटीशन हर जगह है। इन्वेस्टर कैटेगरी अगर हम बात करें, लोग मानते हैं कि कैटेगरी बहुत अच्छी है, अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन यही ऊपर की 3 कैटेगरी, एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड से ही आते हैं इन्वेस्टर।
वो ऐसे होते हैं जो जाके किसी कंपनी का शेयर लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डालते हैं या इक्विटी मार्केट डालते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में डालते होंगे, सबका अपना अपना अलग विजन है। लेकिन इन चारों पे इफेक्ट आता है भूखा का, क्योंकि इन सब में वोलेटिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूटी है। और इसके लिए भूखा के बारे में जब कभी कंपनी की प्रोफाइल, हमारे जो अभी कंपनी की प्रोफाइल बताने वाले लोग अभी क्वालिफाई किए हैं, आप उनके सेशन को सुनेंगे तो भूखा आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। राइट, 9 बजने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें से चारों कैटेगरी ईबीएसआई के ऊपर भूखा का जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैं इसका स्वॉट एनालिसिस करूं, इसको स्वॉट एनालिसिस मतलब है कि अगर हम ईबीएसआई का बीसीयूए से मतलब भूखा से स्वॉट एनालिसिस करते हैं और बगल में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रखते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टॉप रैंक में आएगी, जिस पर वोलेटिलिटी का फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पड़ने वाला, अनसर्टेनिटी नहीं पड़ने वाला, एम्बिग्यूटी का नहीं पड़ने वाला, उस पर नहीं पड़ता। और इसी में एक और होता बानी, बानी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। राइट, तो इस पर जब आप जाएंगे ना तब आंखें खुलेंगी। अगले को आप दिखाइए कि आप जहां हो ये हो रहा है आपके साथ। जो आप कहते हो कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप सरकार को कोसना बंद कर दीजिए। आप महंगाई नहीं रोक सकते, आप इनकम बढ़ा सकते हैं। इनकम बढ़ाने का रास्ता मैं बता रहा हूं। हर घर में हर लोग कमाना चाहिए। आप कहीं बहुत बिजी रहते हैं, अपने घर में जो भी सबसे निकम्मा व्यक्ति है उसको एटमी में उसके साथ उसका ज्वाइंट वेंचर करा दीजिए हमारी टीम में। आप उससे बोलिए, और जितने दिन आप काम करते हैं उतने अगला व्यक्ति हमारे एटमी में काम करे। अगर वह ईमानदारी से काम करता है फोकस होकर के, तो आपको वह जो भी इनकम आ रही होगी उसको 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हम बीट करा देंगे। ये आपको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज राइट अप देयर विद ऑक्सीजन। सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है पैसा, और पैसे को ही पहले फोकस करना है। क्यों? देखिए हम लोग बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ, रियली हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन अगर हेल्थ हमें लेना है तो हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा सामान चाहिए, खरीदना होगा, उसके लिए पैसे चाहिए। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसा चाहिए, क्योंकि मनी किल्स लाइक डिटॉल्स बिकॉज इट किल्स 99 प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। अगले को ये बताना पड़ेगा, मनी किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। राइट, वो मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में। फियर ऑफ लॉस, गेन, ब्यूटी, हेल्थ, एजुकेशन के बारे में बताया कि मैन अगर चाहता है किसी से कनेक्ट होने के लिए, हमारे बिजनेस में आना चाहेगा, तो मनी के लिए आएगा, हेल्थ के लिए आएगा, अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए आ सकता है, या अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए हमसे कनेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो पुरुष है, जो मेल है, और उसको अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं या अपना कंज्यूमर बना के लाना चाह रहे हैं, तो उसको आप इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका वीक पॉइंट है उसी को अपना गेन पॉइंट बनाइए, उसका पेन पॉइंट है। पहले महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं नॉर्मली ब्यूटी पे ज्यादा फोकस होती हैं, फिर हेल्थ पे भी होती हैं। श्वेता मैम जैसी होगी, पहले हेल्थ पे होगी, फिर ब्यूटी पे होगी, ऐसा भी हो सकता है। राइट है, तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, कौन कितना अवेयर है। ओल्डर जो बुजुर्ग लोग मैंने पहले बता दिया है। चिल्ड्रन को एजुकेशन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ ग्रीड एंड नीड। नीड मतलब जैसे किसी घर में अगर बच्चा है तो उस बच्चे को एजुकेशन जरूरत है। अब अगर हम बात करें आप लोगों से, आप लोगों के घर में क्या बोलते हैं, बच्चे सबके घर में होंगे, आप क्या चाहते हैं बच्चा आपका हाईली क्वालिफाइड हो या वेल एजुकेटेड हो? हाईली एजुकेटेड होना चाहिए बच्चा है आपका, वेल एजुकेटेड होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? मैसेज में लिखिए प्लीज, आप मैसेज में लिखिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा कैसा हो, वेल एजुकेटेड या वेल क्वालिफाइड? तो मैम ने लिखा है वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। शशि सर ने लिखा, नौशीन जी ने लिखा, नौशीन जी ने वेल एजुकेटेड। राइट, तो अब कहने का मतलब है कि इसका एजुकेशन से क्या कनेक्शन है। देखिए, जब हम
यंग जनरेशन को खास करके जब हम कहीं कभी किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं और कोई एक्टिविटी कर रहे हो और वहां की जनरेशन जो है 18 से लेकर के 25 के बीच में हो, तो उसको आप बता सकते हैं कि यदि आप हमारे एटमी से एसोसिएट होते हैं, आपका जो भी जॉब का ड्रीम है, जो कोई ड्रीम आप करिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे एसमी से एसोसिएट होते हैं तो हम आपको एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना देंगे जो कि आप ऑलराउंडर होंगे और आप ऑटोमेटिकली वेल एजुकेटेड की डिग्री में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड लोगों को देखा है कि जिनको बात करने की लोगों से अकल भी नहीं है, खड़े होने की तमीज नहीं होती है। तो हमें हाईली नहीं चाहिए, हमें वेल एजुकेटेड चाहिए, माइनर्ड चाहिए, जो हमारी सोसाइटी को एक दिशा दे सके। राइट। अब 15 दिन में कैसे, देखिए जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए आज आप ज्वाइन करते हैं और आप चाहते हैं कि आप फील्ड में जाइए और चिल्ला चिल्ला के आप बोलिए, कैसे चिल्ला चिल्ला के आप बोलिए, मेरे साथ आओ, 2000 लगाओ। ठीक है, क्या बोलेगे, मेरे साथ आओ, 2000 लगाओ, जो सिस्टम हमारे इंडस्ट्री कहती है उसको आप करो। महीने का अगर आप 47,000 32,000 15 दिन के अंदर ना पाइए तो अब बताइए। चैलेंज के साथ बोलना होगा, आओ मेरी टीम में, 2000 रुपये लगाओ, 1500 रुपये लगाओ, मतलब जिसमें आपकी अगले की 10,000 पीबी हो जाए। इस बताने का पर्पज इतना आप समझिए। यदि आपकी टीम जैसे ऊपर बताया गया और 10,000 आपकी टीम 2047 की होती, मैं कहता हूं उसका 50% ले लीजिए, केवल 1022 लोग, 1022 लोग अगर 10,000 पीबी खरीदारी 15 दिन के अंदर करते हैं, मतलब केवल 2000 1500 रुपये 1800 रुपये खरीदारी करते हैं, जिसमें उनकी 10,000 पीबी हो जाती है, तो दोनों साइड में कितनी पीबी जनरेट हो रही है? दिमाग खराब हो जाता है केवल 10,000 पीबी खरीदारी पर। ठीक है ना, 51 लाख पीबी जनरेट हो रही है। अब अगर टीम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख से आपने जो बनाई और आप एक करते चले, जो आएगा 2 लाएगा और 10,000 पीबी करता चले, जो आएगा 2 लाएगा 10,000 पीबी करता चले, जो आए 2 लाएगा 10,000 पीबी करता चले। ये नियम बना ली। यहाँ पे होता ज्वाइनिंग करने के बाद इनफाइनाइट गायब है, उसे घर में प्रोडक्ट गया ही नहीं। ज्वाइनिंग क्यों करा रहे हो भैया, मत ज्वाइनिंग कराओ। अगर अगला व्यक्ति 2,000 1500 का प्रोडक्ट भी नहीं ले पाता है, लेकिन सिस्टम से काम करना है, तो उसके पास प्रोडक्ट जाना चाहिए। हम भी बोलते हैं प्रोडक्ट यूज होना चाहिए उसके अंदर। तो कम से कम अगर प्रोडक्ट यूज करेगा तो यकीन मानिए अगर उसमें से 50% लोग भी जनरेट हो जाते हैं तो पीवी जनरेट हो रही नहीं हो रही। 3-3 लाख की आपके पास 15 मैचिंग बनेगी कम से कम 15 दिन में। तो अगर 1321 की 15 मैचिंग बनती है तो आप जोड़ लीजिए पैसा कितना बना। 2,000 का प्रोडक्ट भी लिया और उसको पैसा भी बन रहा है उसको। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई बिजनेस पहले छोटे पैमाने से करके किसी को दिखाइए। 1321 गुणे 15 मैचिंग, 19,815 रुपए। पीबी ज्यादा जनरेट हो रही, लेकिन चूंकि उसकी खुद की पीबी 10,000 ही है, इसलिए वो इतना पाएगा। अब उसको आप बता दो कि भाई अगर आपकी खुद की पीबी 3 लाख है तो इसी इतनी मैचिंग पर आपका 47,568 रुपये बनता है, देख लो। लेकिन विश्वास करने के लिए पहले आप केवल सभी लोग 1500 या मतलब 10,000 पीबी के प्रोडक्ट अपनी आवश्यकता का खरीद लो जो आप चाहते हो, और 15 दिन बाद अपना खाता चेक कर लेना किससे खाते में कितना पैसा आता है। तो आप देखेंगे जो सबसे ऊपर रैंक पे होगा उसका बन जाएगा 19,815 रुपये। उसके जो ठीक नीचे होगा इस साइड में होगा उसका इसका आधा बन जाएगा मोटा मोटा। उसके दूसरी साइड होगा बाएं साइड, उसका मोटा मोटा इसका आधा बन जाएगा। मतलब पैसा पहले एक बार उसको कमवा दीजिए, फिर उसको बताओ भैया अगली। अब ये सिस्टम बंद नहीं करना कि अगर 2,000 इतने लोग हो गए तो सिस्टम बंद कर, जो आए उसको ये सिखाना है, 2 आओ 2 आओ 2 लेके आओ 2 आओ। तो आपकी टीम इतनी तेज मल्टीपल होगी
कि सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर सब हो जाएगा। और इस सिस्टम से अगर आप काम करते हैं, वो अपनी पीवी आप केवल 7 लाख कर लेते हैं और केवल लोग 10-10 हजार पीवी भी करेंगे, तो आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई हर साइकिल में होंगे और हर साइकिल में आप 75,568 रुपए कमाएंगे केवल 10,000 खरीदारी पर। अगर आपकी टीम इस रेशियो से बढ़ती है तो आप यूनिवर्सिटी कॉन्टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाएंगे, गो टू सेल्स मास्टर में भी जाएंगे आपका, और रिकग्निशन जो कुछ मिलना है उस सब मिलेगा। तो प्रोसेस को आप कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं आपको ये देखना है। अगर आप प्रोसेस ईमानदारी से फॉलो आप नहीं करते हैं तो चैलेंज आपके साथ बना रहेगा। अब इसके लिए आपको जरूरत क्या है? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट, फोन करना है, खुद ज्वाइन, मान लिया आप ज्वाइन है, आप 2 की ज्वाइनिंग कराइए, इसको कंसिस्टेंसी से लगातार करना है। लिख दिया मैंने पूरे का ब्रीफ। एक्शन लेना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, फोकस रहना है कि आज कौन है ऐसा व्यक्ति जो 2 ज्वाइन नहीं कराया है, उसके पीछे सुबह से लग जाओ। आप 10 दिन तपस्या कर लीजिए, राइट डायरेक्शन में सक्सेस आपके कदम पर ना आ जाए तो आप मुझे बताइए। आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। 2 वाले फार्मूले चलिए, बहुत बड़े वाले फार्मूले नहीं जाते हैं, तब भी डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू।